हाय एवरीवन। तो आप लोग जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग वॉच करते हैं, शेयर करते हैं और हम क्रिएट करते हैं। तो जब देखते हैं कि मेरा वीडियोस में व्यूज़ आ रहा है, शेयरिंग हो रहा है, कमेंट आ रहा है, लाइक हो रहा है, तो और भी उत्सुकता बढ़ती है कि क्यों ना और भी आगे वीडियो बनाया जाए। तो आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए ताकि हम इसी तरह से वीडियो बनाते रहें। तो चलिए आज हम लोग 9th का कुछ टॉपिक में बात करेंगे। डॉक्टर केसी सिन्हा का कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज है हम लोग का 4.5 है ना, 5 नंबर है ना। क्वेश्चन नंबर कितना है? 18 का 5 18 का और एक्सरसाइज 4.5। मैथ कौन है? डॉक्टर केसी सिन्हा, केसी सिन्हा ये ना है। चलो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है बोलो जरा। 8a क्यूब माइनस बी का क्यूब प्लस 27c क्यूब प्लस 18 ए बी सी। देखो ये सवाल बनाने से पहले हम एक सूत्र लिखाए थे। सूत्र दिमाग में है क्या? लिखाए थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये सूत्र हम लिखाए थे। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बताए थे ना। यानी यहाँ से लिखेंगे हम लोग a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बताए थे। तो सेम टू सेम यहाँ पर वही सूत्र लगाना है। तो देखो यहाँ पर हम लोग 8 को लिख सकते हैं 2 और a का होल क्यूब, 2a का होल क्यूब, 2 का क्यूब करोगे 8 आ गया, a का क्यूब a क्यूब हो गया। ठीक है। लेकिन देखो यहाँ सूत्र में प्लस है तो यहाँ प्लस में लिखो प्लस, या माइनस को अंदर ले लो, माइनस b का क्यूब, कोई दिक्कत? प्लस यहाँ पर 27c क्यूब है तो 27 बताओ 3c का क्यूब हो गया। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। कितना होता है? 27। यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस होता है सूत्र में। देखो माइनस 3, a का मान कितना है? 2a, बोलो क्या है? 2a। और b का मान क्या है? माइनस b। और c का मान क्या है? 3c प्लस में। यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc आ गया बराबर। अब इसको तोड़ दो तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc बराबर हम लोग पढ़े थे a प्लस b प्लस c। एक बार a प्लस तो प्लस माइनस या माइनस हो जाएगा डायरेक्ट, b और प्लस c यानी 3c हो गया। a प्लस b प्लस c। अब यहाँ लिखेंगे क्या? लिखेंगे a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर हो गया, 2a का यानी इसको ऐसे लिखो एक बार 2a का स्क्वायर, कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे b स्क्वायर यानी माइनस b का स्क्वायर, फिर लिखेंगे c स्क्वायर यानी 3c का स्क्वायर, कोई दिक्कत? अब माइनस a b होता है, माइनस a b, a का मान है 2a गुना b का मान है माइनस b, कोई दिक्कत? फिर माइनस b c, माइनस b और माइनस b गुना c का मान है 3c, क्या है? 3c है ना। उसके बाद माइनस सी ए, माइनस सी ए 3ca, a का मान कितना बताओ? 2a, कोई दिक्कत? इसको क्या कर दो? बंद हो गया, बंद। अब इसको आगे लिखेंगे, बताओ 2a माइनस b प्लस 3c, कोई डाउट? अब बताओ यहाँ पर 2a का स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर है ना, प्लस माइनस b का स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? प्लस है ना। 3 का स्क्वायर 9, c स्क्वायर का c स्क्वायर। अब बताओ माइनस माइनस हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस है ना, 2ab है ना। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 गुना ये b है भाई, क्या है? b है तो 3bc, कोई दिक्कत? और उसके बाद देखिए माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 3 गुना 6ac, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखो है कि नहीं? देखो मैच करो आंसर, ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है 6 नंबर का, x क्यूब प्लस 27 y का क्यूब माइनस z का क्यूब प्लस 9 xyz, यही है। तो इसका गुणनखंड करना है, गुणनखंड ही ना करना है। तो चलिए गुणनखंड कैसे करेंगे? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, x को लिख सकते हैं x का क्यूब लिख सकते हैं, प्लस 27 को लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब लिख सकते हैं, अब प्लस z का लिख सकते हैं माइनस z का क्यूब, अब माइनस 3a का मान x है, अब b का मान 3y है और z का मान माइनस z है, यानी c का मान माइनस z है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc में आ गया बराबर। अब इसको लिखेंगे a प्लस b प्लस c, a का मान x है, b का मान 3y है, c का मान माइनस z है, हो गया। a प्लस b प्लस c इंटू लिखेंगे a स्क्वायर, क्या होता है? a स्क्वायर, बोलो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर है ना। चलो इसको ना मछली ब्रैकेट के अंदर ले लीजिए, x का स्क्वायर
अब प्लस बी स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर प्लस माइनस जेड का स्क्वायर, है ना। फिर होता है माइनस ए बी दोनों, ए का मान कितना है x और b का मान कितना है 3y, हो गया ए बी। फिर लिखेंगे माइनस बी सी, बी का मान कितना है 3y, है ना 3y, और c का मान है माइनस जेड, कोई दिक्कत क्या। फिर माइनस लिखेंगे, c का मान है माइनस जेड और a का मान जो है वो है x, क्या है x है, इसको कर देंगे बंद, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर लिखेंगे फिर यानी x प्लस 3y माइनस जेड, है ना। अब यहाँ पर फिर लिख देंगे, देखो बजली ब्रैकेट अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोटकी ब्रैकेट आप लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होगा, अब प्लस 3y का स्क्वायर हो गया 9y का स्क्वायर, अब माइनस जेड का स्क्वायर यानी माइनस जेड का स्क्वायर हो गया प्लस जेड स्क्वायर, अब माइनस 3 दूना 3xy हो जाएगा 3xy, अब माइनस माइनस प्लस 3yz, अब माइनस माइनस प्लस zx, कोई दिक्कत। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलो लिखो।